बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात की सामने नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। याद रखिए, ये जो मसले में बता रहा हूँ ये औरत और मर्द दोनों के लिए एक ही हुक्म रखते हैं। अगर ये गलती मर्द से हो जाए तो उसको भी यही हुक्म है और औरत से हो जाए उसके लिए भी यही हुक्म है। साहिल ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स फर्ज नमाज की पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद अलम तरा कैफा पढ़े और फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद लीलाफी कुरैश के बजाय और आयतल लज़ी पढ़ दे तो क्या उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद अत्तहियात पढ़ दे या फिर जो है तशहुद में अत्तहियात के बजाय सूरह फातिहा पढ़ दे तो क्या उस पे सजदा सहू वाजिब होगा या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? तो देखिए, ये तमाम मसाइल में आपको फतावा दारुल उलूम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 402, फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 242, फतावा आलमगिरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 66, मसाइल नमाज सफ़ा नंबर 291 292 से बता रहा हूँ। आप ये तमाम किताबें उठा के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। याद रखिए, अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद पहली रकत में अलम तरा पढ़ता है और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद लीलाफी कुरैश पढ़ता है तो उसकी नमाज बिला कराहत दुरुस्त है। उसमें कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, ना ही सजदा से हुआएगा। लेकिन अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद पहली रकत में अलम तरा पढ़ता है और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद और आयतल लज़ी पढ़ता है तो उसकी नमाज मकरूह हो गई, उसकी नमाज मकरूह हो गई। उसके लिए शरीयत ने हुक्म ये रखा है कि अगर उसने पहली रकत में अलम तरा पढ़ा सूरह फातिहा के बाद तो दूसरी रकत में या तो उसको सूरह फातिहा के बाद लीलाफी कुरैश पढ़ना था या फिर जो है लीलाफी कुरैश और अलम तर ये और आयतल लज़ी दोनों छोड़ के इन्ना आतौइना पढ़ना था। अगर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि पहली रकत में अलम तरा पढ़ के लीलाफी छोड़ दी, दूसरी रकत में और आयतल लज़ी पढ़ी तो उसकी नमाज यहाँ पर मकरूह हो गई। याद रखिए, नमाज मकरूह हो गई। लौटाने का हुक्म तो नहीं है लेकिन सवाब से खाली है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने पहली रकत में इन्ना आतौइना पढ़ा और दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ ले तो भी नमाज मकरूह हो गई। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने पहली रकत में इज़ा जाअ नस्रुल्लाह पढ़ा और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली तो भी नमाज मकरूह हो गई। तो ये नमाज की कराहत में आता है। ये बेहतर तरीका यह है कि आप जो है पहली रकत में अलम तरा पढ़े, दूसरी में लीलाफी कुरैश पढ़े। अगर आप पहली में लीलाफी कुरैश पढ़ती है तो दूसरी में और आयतल लज़ी पढ़े, इन्ना अतौइना ना पढ़े। अगर आप पहली में और आयतल लज़ी पढ़ती है तो दूसरी में इन्ना अतौइना पढ़े। अगर आप पहली रकत में इन्ना अतौइना पढ़ लेती है तो फिर आप जो है सीधा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगी। इसके बीच में अब जितनी भी सूरतें आएगी ये सब जो है इन्ना अतौइना से बड़ी है और पहले छोटी पढ़ के बाद में बड़ी पढ़ने से नमाज में कराहत पैदा हो जाती है। और ये कुरान के कुछ ही हिस्से में ऐसा है जैसे कि अलम तरा से लेके वन्नास तक, वरना जब आप जो है ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने पहली रकत में जो है वत्तीन ही पढ़ी, दूसरी में कौन से का हुक्म आता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। लेकिन वहां पर अगर आप वत्तीन के बाद दूसरी रकत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी पढ़ती है तो भी आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खुद जो है वत्तीन से बड़ी हो जाती है। लिहाजा अब यहाँ पर आप इक़रा नहीं पढ़ेगी बल्कि सीधी कौन सी पढ़ेगी? इन्ना अंज़लना पढ़ेगी। इसी तरीके से अगर किसी ने पहली रकत में इन्ना अंज़लना पढ़ी उसके बाद फिर वो लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब ये नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीधा का सीधा कौन सी पढ़ेंगे? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इस तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो सूरह फातिहा के बाद अलम तरा से लेके वन्नास तक का मसला है ये इन 10 सूरतों में ही आता है, अक्सर ऊपर से नहीं आता। ऊपर से तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे कि आपने पहली रकत में वलअस्र पढ़ लिया और दूसरी में आप वैलुल लिकुल्ली पढ़ेंगे तो भी नमाज मकरूह हो जाएगी, क्योंकि वलअस्र 3 आयत की सूरत है
और वो वैलुल लिकुल्ली वो बड़ी सूरत है। लिहाजा छोटे बड़े की वजह से ये फर्क आता है, इसीलिए कराहत आती है। लेकिन इन 10 सूरतों में खास ये मकाम बताया गया है कि इनको जो है एक छोड़ के एक न पढ़े, या तो 2 छोड़े या फिर 7 वाली ही पढ़े। और ये भी याद रखे, अगर किसी को ये 10 सूरतें याद नहीं है और वो फिर जैसे चाहे जहां से चाहे पढ़ लेता है, तो उसकी नमाज में कराहत नहीं होगी। मकरू उन लोगों के लिए है जो मुकम्मल तौर पे इन 10 सूरतों को जानते हैं। दूसरा मसला जो आपने पूछा है कि अगर कोई शख्स सूरह फातिहा के बाद अत्तहियात पढ़ ले तो क्या हुक्म है, या अत्तहियात के बाद सूरह फातिहा पढ़ ले। तो देखिए, अगर कोई शख्स जो है तफसील यह है कि अगर कोई सूरह फातिहा तशहुद की जगह पढ़ ले या पहले सूरह फातिहा पढ़े फिर तशहुद, दोनों सूरतों में सजदा सहू आएगा। और अगर पहले तशहुद पढ़ा फिर सूरह फातिहा तो फिर जो है सजदा सहू लाजिम नहीं होगा। और अगर किसी शख्स ने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद अत्तहियात पढ़ डाली तो उस पर सजदा सहू करना वाजिब है। और अगर सूरह फातिहा से पहले अत्तहियात पढ़ी तो सजदा सहू वाजिब नहीं है। ये तमाम मसाइल जो मैंने आप हजरात के सामने रखे हैं, इसके हवाले में आपको पढ़ चुका हूं। फतावा दारुल उलूम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 402, इसी तरीके से फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 242, फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 66, मसाइल नमाज सफ़ा नंबर 291 292, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। देख लीजिए खोल के। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।